क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझो। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is in the ratio 5n plus 4 or 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. Find the ratio of their 18th term. अब जरा मेरी बात सुनना कभी। उन्होंने कहा कि दो सीरीज हैं, कोई भी दो सीरीज हैं, उनके n टर्म्स तक का सम, ऊपर वाले का दो अलग अलग सीरीज हैं, उनके सम का रेशियो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 है। तो हमें a18 अपॉन a18 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? Sn का फार्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 5n प्लस 4 और ये हो गया 9n प्लस 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? n/2 से n/2 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। पहले समझ लीजिए सभी। अब देखिए जरा, हमें लाना क्या है? 18th टर्म लाना है। 18th टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 17d और a प्लस 17d, ये लाना है, ये लाना है और ये आ रहा है। सबसे पहले a को अकेला करना पड़ेगा, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। नीचे से 2 कॉमन ले लो तो a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। 2 से 2 कैंसिल। अब देखना जरा, n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? 17 लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या लिखेंगे? 17। तो n माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे? 34। n की जगह क्या लिखेंगे? 35। n 35 हो गया। कोई डाउट? फिर से समझ लो जरा। सबसे पहले दो सीरीज के सम का रेशियो दे रखा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आगे क्या है? n/2 से n/2 कैंसिल कर दिया, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। यहाँ पर a और यहाँ पर d दोनों डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये अलग सीरीज है और ये अलग सीरीज है, ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी, और इसमें क्या किया हमने? 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया नीचे से, तो यहाँ पे हो गया a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें लाना कितना था? 17 लाना था। तो उसकी जगह आ कितना रहा है? n माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है। तो n माइनस 1 अपॉन 2 मतलब n बराबर 35। यहाँ पर n बराबर 35 रख दो। n की क्या रखा? पुटिंग n बराबर 35। तो जब n बराबर 35 यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहले इसको क्या करें? मल्टीपल कर दें। 35 को 5 मल्टीपल करो, फिर 4 ऐड कर दो, कितना आएगा? 179 अपॉन 175 प्लस 4 179 हो जाएगा। और 35 इंटू 9 कितना हुआ? 315 प्लस 6 321
ठीक है, यही आंसर। फिर से समझ लो जरा इसको। सबसे पहले क्या था, एस एन अपॉन एस एन इज इक्वल्स टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6 था। तो एस एन का मतलब क्या हुआ, ny2 2a + n - 1 * d। ये अलग सीरीज हो गई, ny2 2a + n - 1 * d ये अलग सीरीज हो गई। अलग कैसे हुई, क्योंकि उसमें ये कैपिटल है, इसमें ये स्मॉल ए है, एन से एन, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है ना, तो ny2 से ny2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, a + 17d निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो a को अकेला करना पड़ेगा, और 2 कॉमन लेना पड़ेगा। हमने 2 कॉमन ले लिया, तो a + n - 1/2 * d और a + n - 1/2 * d, 2 से 2 कट गया। अब n - 1/2 की जगह क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, तो n की जगह 35 आएगा, तो पूरे में n की जगह 35 रख दिया। पूरे में n की जगह क्या रख दिया, 35 रख दिया। तो n की जगह 35 रखेंगे तो ये 179/321 आ जाएगा। नोट करिए। द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। मतलब p टर्म्स का जोड़ q टर्म्स के जोड़ के बराबर है। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p + q टर्म्स। तो SP + q टर्म्स निकालना है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि SP = SQ है, तो सम ऑफ p टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता था, n/2 2a + n - 1 * d ये फॉर्मूला होता था। और जहाँ n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। यहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। तो क्या होगा, p/2 2a + p - 1 * d। कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह p रख दिया बस हमने। यहाँ पे q/2 2a + q - 1 * d, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, p का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो 2ap + p - 1 * d इज इक्वल्स टू 2aq + q - 1 * d। अब आगे क्या किया, a वाले टर्म एक तरफ ले लिए और बिना a वाले एक तरफ ले लिए। टू ए कॉमन ले लो, p - q, यहाँ से d कॉमन ले लो, q² - q - p² + p। तो 2a p - q इज इक्वल्स टू d q² - p² और माइनस साइन कॉमन तो q - p। तो 2a p - q इज इक्वल्स टू d q - p q + p और -q - p और 2a ब्रैकेट में p - q इज इक्वल्स टू q - p कॉमन ले लिया तो q + p - 1 बचा। ठीक है, तो 2a p - q इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो p - q d q + p - 1। ये क्या किया सर, कुछ समझ में नहीं आया कि ये तो 2a बराबर निकल के आ गया -d p + q - 1, तो समझ में नहीं आया। समझो, फिर से समझो जरा। सबसे पहले क्या था कि सम ऑफ p टर्म्स सम ऑफ q टर्म्स के बराबर है, तो फॉर्मूला p/2 2a + p - 1 * d तो होगा। क्यों, n की जगह p रख दिया बस, और यहाँ पे n की जगह q रख दिया, क्योंकि Sn का फॉर्मूला होता था n/2 2a + n - 1 * d। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, 2 से 2 काट दिया, p का अंदर गुणा कर दिया, तो 2ap हो गया, p - 1 * d हो गया, 2aq हो गया और q - 1 * d हो गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब a वाले टर्म एक तरफ ले लिए और d वाले टर्म एक तरफ ले लिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 2a कॉमन ले लिया तो p - q, यहाँ पे d कॉमन ले लिया तो q² - q -p² + p, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है, कोई डाउट है नहीं है। अब आगे सुनिए, q² - p² अलग, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो q - p अलग, कोई दिक्कत नहीं।
है कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये वैसा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी क्यू माइनस पी, इधर भी क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? क्यू प्लस पी बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो p माइनस क्यू है और यहाँ पे q माइनस पी है। अगर हम इससे माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा। तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -d p प्लस क्यू माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे में निकालना क्या था? सम ऑफ p क्यू टर्म, p प्लस क्यू टर्म्स। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा? p प्लस क्यू बाई 2, p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, 2a की जगह क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? -d p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इससे ये कैंसिल हो गया। p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 0, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू, समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, उसको समझिए। द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर, मतलब एपी के सम ऑफ पी टर्म्स ए है, सम ऑफ क्यू टर्म्स बी है, सम ऑफ आर टर्म्स सी है। तो प्रूव करना है ए अपॉन पी, ए अपॉन पी, प्रूव क्या करना है? ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इट इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। एस पी इज इक्वल्स टू ए, एस पी का मतलब क्या होगा? इक्वल्स टू ए, एस पी का मतलब क्या होता है? पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू बाई 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। एस आर का मतलब क्या हुआ? आर बाई 2, 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी। ये निकाल लिया। अब इसके बाद क्या होगा उसको समझिए। 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2a अपॉन पी, 2a अपॉन पी। कोई दिक्कत नहीं। अब q अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2b अपॉन q। और यहाँ पे 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2c अपॉन आर। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है उसको ले लो। हमने यहाँ तक इक्वेशन बना ली। अब प्रूफ क्या करना है हमें? a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू आर माइनस पी, c अपॉन आर पी माइनस क्यू। ठीक है, LHS ले लिया। अब यहाँ पे समझना जरा, 2 का डिवाइड दिया और 2 का मल्टीपल कर दिया, 2a 2b 2c। क्यों किया? क्योंकि 2a अपॉन पी की वैल्यू दे रखी है, वो रख दो। 2a अपॉन पी की वैल्यू क्या है? 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और साथ में क्या मल्टीपल है? क्यू माइनस आर। 2b अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है? 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और आर माइनस पी की जगह, आर माइनस पी की जगह आर माइनस पी।
और 2c अपॉन आर की जगह 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी और p माइनस क्यू जो p माइनस क्यू। ठीक, अब आगे समझिए 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2a का पहले क्यू में किया 2a क्यू, 2a का आर में किया 2a आर। अब p का p d का q में किया तो p d q, p d का r में किया तो p d r, माइनस d का q में किया तो माइनस d q, माइनस d का r में किया तो प्लस डी आर। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका इसमें। इसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2ar माइनस 2ap, फिर qd का r में किया qdr, qd का p में करो qdp, फिर माइनस d का r में किया माइनस dr, माइनस d का माइनस b में किया प्लस dp। अब इसका करेंगे 2a का p में किया 2ap और माइनस 2aq, फिर rd का p में किया rdp, rd का q में किया rdq, माइनस d का p में किया माइनस dp, माइनस d का माइनस q में किया प्लस dq। अब देखो जरा 2aq से 2aq कैंसिल, 2ar से 2ar टू pdq से pdq, pdr से pdr, सॉरी pdr, dq से dq और 2ap से 2ap, dr से dr और dp से dp। इस तरीके से ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सभी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? पर 12 रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज, मतलब सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अभी इस तरीके का एक सवाल आ चुका है, उसमें भी रेशियो दिया था। इस सम के दो टर्म्स का रेशियो दिया था, उसमें हमने कॉमन लेके सॉल्व किया था। उसी तरीके से होगा एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, और प्रूव करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो क्या होगा वो समझो। सम ऑफ m टर्म्स का समझो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर उसमें तो आपने a और ऊपर a कैपिटल ले लिया था और नीचे स्मॉल ले लिया था, इसमें दोनों में ये सेम ले लिया, क्योंकि ये दोनों एक ही सीरीज के हैं। वो m टर्म्स है और ये n टर्म्स है, उसमें ये दो अलग अलग सीरीज नहीं दी है, एक ही सीरीज के। जैसे एक सीरीज है 1 3 5 7, इसका 20वां टर्म और 10वां टर्म, समझ में आई? एक ही सीरीज का 20वां टर्म और 10वां टर्म। उसी तरीके से एक ही सीरीज का m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। बात समझ में आई? और उसमें क्या था, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो गया और एक n से एक n कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो n का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2an प्लस n m माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे हो जाएगा 2am प्लस m n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a वाले एक तरफ ले लो और d वाले एक तरफ ले लो। यहाँ से 2a कॉमन लिया तो
एन माइनस एम आया, यहाँ से डी कॉमन लिया, एम एन माइनस एम माइनस एन एम प्लस एन, एम एन से एम एन कट गया तो 2a एन माइनस एम इज इक्वल्स टू डी एन माइनस एम, एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल, 2a बराबर डी आया। फिर से इतना पहले समझ लो, इतना पहले पूरा समझ लीजिए। एस एम अपॉन एस एन बराबर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। एस एम का मतलब एम बाई टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एस एन का मतलब एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है पीछे नहीं। अब क्या किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया, n से ये n कट गया, m से ये m कट गया, तो ये इक्वेशन बची। ठीक, अब आगे सुन लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, n का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, m का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ गया। a वाले टर्म एक साथ ले लिए और d वाले एक साथ ले लिए, 2a कॉमन लिया तो n माइनस एम, और यहाँ से d कॉमन लिया तो एम एन माइनस एम माइनस एन एम प्लस एन, एन एम से एन एम कट गया, एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल्स टू डी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आगे सुनिए, आगे वो क्या कह रहा है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो फाइंड आउट करो। तो am अपॉन an निकालना है, am का मतलब a प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो गया, an का मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी हो गया और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब देखो जरा, a की जगह क्या लिखूं, d अपॉन टू या d की जगह 2a लिख दो, d की जगह 2a लिख देते हैं, तो m माइनस वन इंटू डी की जगह 2a, n माइनस वन डी की जगह 2a, a कॉमन ले लो ऊपर से तो 1 प्लस एम माइनस वन इंटू टू, और a कॉमन ले लो इधर से तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो 1 प्लस 2m माइनस टू, 1 प्लस 2n माइनस, तो ये हो गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, यही आंसर है। विदाउट और कर लीजिए। The sum of n terms of AP is 3n square plus 5n. And its mth term is 164. Find the value of m. m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए जरा इसको कैसे होगा। इसमें सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सीरीज बना लें। सीरीज कैसे बनाते हैं, एन की जगह 1 रखा तो 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8, एन की जगह 2 रखा तो यहाँ पे क्या हुआ 12 प्लस 10 दैट मीन्स 22, एन की जगह 3 रखा 27 प्लस 15 कितना हुआ 42, और सम ऑफ 4 टर्म्स क्या हुआ, n बराबर 4 क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, 48 प्लस 20 दैट मीन 68, और ऐसे ही 5th टर्म और 6th टर्म निकालेंगे। अब एक चीज देखिए जरा, पहला टर्म क्या होगा s1 के बराबर, दूसरा टर्म क्या होगा s2 माइनस s1 मतलब 22 माइनस 8 कितना हुआ s3 माइनस s2 दैट मीन्स 42 माइनस 22 ये 20 हो गया, और s4 माइनस s3 तो 4 टर्म कितना है 68, थर्ड टर्म कितना 42, माइनस कर दो तो कितना आएगा 26। तो सीरीज आ गई 8 14 20 26 एंड सो ऑन, सीरीज बन गई। अब हमें क्या दिया है, am 164 है, am क्या होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 164। अब जरा निकिता बताओ ये क्या है, ये क्या है 8,
m माइनस वन इंटू डी क्या है, डी कितना है 14 माइनस 8 6 इज इक्वल्स टू 164। तो ये हो गया 8 प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 164। तो 6m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 164। तो 6m इज इक्वल्स टू 162। तो m इज इक्वल्स टू 162 अपॉन 6। समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट कर लीजिए।